नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्पाइस मनी के NSDL बैंकिंग सर्विस के बारे में। बहुत सारे मतलब जो रिटेलर है उनके मोबाइल ऐप में यहाँ पे नीचे में देखने के लिए मिल जा रहा है NSDL बैंकिंग सर्विस। लेकिन दोस्तों बहुत सारे इसमें यहाँ पे केवल एक ही आइकॉन दिख रहा है, दिखता है, इतने सारे आइकॉन नहीं आते। तो आज हम बताएंगे दोस्तों कि NSDL बैंकिंग सर्विस को आप कैसे एक्टिवेट करेंगे, कैसे ई साइन करेंगे और क्या प्लान होने वाला है, क्या उसके लिए चार्ज लगने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद में हम आपको बताएंगे भी कि NSDL बैंकिंग सर्विस का आप कैसे लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि NSDL बैंकिंग सर्विस को आपको एक्टिवेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, करेंगे तो कितना फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा, और इस सभी के बारे में हम आज इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं NSDL बैंकिंग सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे नीचे में आना है और यहाँ पे आपको सबसे नीचे में ही एक ऑप्शन दिखेगा मोर का। ठीक है, इसको आपको मोर पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे नीचे में यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखेगा आपको सर्विस पैक। देख सकते हैं यहाँ पे है सर्विस पैक। आपको सिंपली सर्विस पैक पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप सर्विस पैक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे सर्विस का पैक यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। आपको वॉइस अलर्ट पैक के जस्ट साइड में यहाँ ऊपर में ही यहाँ पे सर्विस पैक दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इस सर्विस पैक को एक्टिवेट कर लिया है और NSDL कासा सर्विस पैक के नाम से जो सर्विस है वो सर्विस पैक यहाँ पे दिखा रहा है। और इसकी जो कीमत होने वाली है दोस्तों, इस पैक को एक्टिवेट जैसे करेंगे तो आपके वॉलेट से 749 रुपये यहाँ से आपके वॉलेट से डिडक्ट होगा, यानी 750 रुपये आपको इस पैक को एक्टिवेट करने के लिए आपको पे करना पड़ेगा, जो कि आपके वॉलेट से ही कटेगा। जो स्पाइस मनी का वॉलेट है वहाँ से आपका ये जो सर्विस पैक है वो एक्टिवेट हो जाएगा। सर्विस पैक को जैसे आप एक्टिव करते हैं उसके 2-4 घंटे के बाद में आपके सामने इतने सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ मिलने वाली है, ओपन अकाउंट, व्यू स्टेटस, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, और यहाँ पे जो है NSDL की किट वगैरह के बारे में भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों अभी हम जैसे ओनली जो सर्विस पैक है उसको एक्टिव कराया, 750 रुपये का यहाँ पे हमने चार्ज भी पे किया। लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पे हम जैसे ओपन अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ प्लीज़ कंप्लीट योर ई साइन डिक्लेरेशन टू कंटिन्यू करके दिखा रहा है। तो दोस्तों इसको ई साइन को आपको कैसे ई साइन आपको कैसे करना है उसके बारे में यहाँ पे बता दे रहे हैं। यहाँ पे जो है आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो स्पाइस मनी में वो यहाँ पे आ जाएगा ऑथेंटिकेट, और यहाँ पे सेंड कोड टू मोबाइल, इस पे आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे दोस्तों सिक्योरिटी कोड आ गया है, सिंपली इस कोड को यहाँ से आपको उस कोड को डालना है। तो चलिए दोस्तों मेरा कोड आ गया, मैं इसको डाल देता हूँ और उसके बाद में यहाँ से आपको सबमिट करना है। तो देखिए दोस्तों सबमिट होने के बाद में ये ई साइन का पूरा फॉर्म आ गया है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म को पढ़ने के बाद में आपको नीचे में ब्लू कलर में साइन नाउ का बटन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। ये दोस्तों ई साइन की प्रोसेस वही है जैसे हम कोई डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, कुछ भी करते हैं उस टाइम में आपको ई साइन करना होता है। तो सेम इसी प्रकार से डीजीओ के माध्यम से आपको वो ई साइन करना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी आ गया है। यहाँ पे NSDL के साइट पे आपको रिडायरेक्ट करके ले जा देगा, NSDL प्रोटीन ये एक ही है। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक चेक बॉक्स पर यहाँ पे क्लिक कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे चेक बॉक्स पर क्लिक कर चुका हूँ। ठीक है, तो इस चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है, और आप पढ़ना चाहते तो पूरा पढ़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है और सेंड OTP पर क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना आधार नंबर डाल दिया और सेंड OTP पर क्लिक करते हैं। तो आपके आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे OTP को फिल कर देता हूँ और वेरीफाई OTP पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों जैसे वेरीफाई OTP पर क्लिक किए तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट साइंड सक्सेसफुली करके आ गया है।
और यहाँ पे आप देख पाएंगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे फिर से रिडायरेक्ट होके जो मेन पोर्टल है उस पर इसने मतलब रिडायरेक्ट कर दिया। तो अब देखते दोस्तों, जैसे ओपन अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों अभी यहाँ पे ऑप्शन अलग से आना चालू हो गया है, एनएसडीएल कासा सर्विस अनअवेलेबल आफ्टर। तो दोस्तों यहाँ पे 11 बज गया, टाइम हो गया है, इसलिए ये जो सर्विस होता है ये 11 बजे से सुबह 6 बजे तक के बंद रहता है। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल में यहाँ पे समय समाप्त हो चुका है, लेकिन हालांकि यहाँ पे मेरा जो ई साइन डिक्लेरेशन है ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे जो अकाउंट ओपनिंग का काम है, केस डिपॉजिट, केस विड्रॉल, ये सब काम आप यहाँ से कर पाएंगे। यहाँ से आप अकाउंट ओपनिंग कर पाएंगे और ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री देख पाएंगे। जैसे एक बीसी होता है या फिर किसी बैंक का एक सीएसपी होता है, उसके पास में जितना अधिकार होता है कि वो वहाँ पे अपने सेंटर पे अकाउंट ओपन कर सकता है, उस बैंक का केस डिपॉजिट कर सकता है, केस विड्रॉल कर सकता है, मिनी स्टेटमेंट देख सकता है। यानी वो जितना भी काम एक सीएसपी के पास में होता है वो आपके पास में एक काम आ जाएगा। दोस्तों बहुत सारे लोग केवल एक बैंक का सीएसपी लेते हैं और उसी के माध्यम से वो अपनी पूरी रोजी रोटी तक के चला लेते। तो आप सोच सकते हैं कि दोस्तों कि जो बैंक मित्र है या फिर जो सीएसपी या फिर जो वीसी लेता है कोई बैंक का, तो उसकी यहाँ पे कितना इनकम रहती होगी, जिसमें कि केवल वो मात्र एक काम करने के बाद में भी अपना गुजारा बसर कर लेता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको मात्र 750 रुपये खर्च करने के बाद में एनएसडीएल पेमेंट बैंक का या बैंकिंग सर्विस आपको मिल जाती है, एक बीसी पॉइंट मिल जाता है। तो दोस्तों आपका जैसे आप 750 रुपये जैसे आप यहाँ पे खर्च करते हो, तो 750 रुपये के बदले में आप बहुत सारे यहाँ पे कमाने के लिए आपको अच्छा जरिया मिल जाएगा। यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग पर भी यानी अच्छा सा खासा कमीशन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अकाउंट ओपनिंग में यहाँ पे कोई कमीशन नहीं होगा, यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग में 700 रुपये का कमीशन दिया हुआ है। तो आप यहाँ से अकाउंट ओपनिंग, केस डिपॉजिट, केस विड्रॉल और बैंकिंग के जितने भी सर्विस है उसका लाभ आप यहाँ से उठा पाएंगे। अभी तक के दोस्तों आपके पास में जो भी कस्टमर आता था अकाउंट ओपनिंग के लिए, तो आपके पास में ये सुविधा नहीं थी, इसलिए वो कस्टमर आपके पास से चले जाता था और किसी दूसरे मतलब जो सीएसपी है उसके पास में पहुंचकर वहां से वो अकाउंट ओपनिंग करवाता था, केस डिपॉजिट, केस विड्रॉल वगैरह वो वहीं पे करवाता। तो इससे क्या होता है दोस्तों, आपका एक कस्टमर कम हो जाता है। लेकिन दोस्तों आज से जैसे आप यहाँ पे एनएसडीएल बैंकिंग सर्विस का जैसे यूज़ करते हैं तो आपका कस्टमर बढ़ेगा, कम नहीं होगा, और इसमें आपका बेनिफिट भी होगा। अकाउंट ओपनिंग भी करते उसका भी फ़ायदा मिलेगा। और इसमें ऐसा नहीं दोस्तों कि आज अपन अकाउंट ओपन करते तो 4 दिन के बाद में उनको अकाउंट नंबर मिलेगा। यहाँ पे आप तुरंत ही उनको अकाउंट नंबर दे सकते हैं, उनको पासबुक दे सकते हैं, उनको जो है एटीएम कार्ड यानी जो डेबिट कार्ड होता है वो भी आप उनको तुरंत ही दे पाएंगे। और बैंकिंग की जो भी सर्विस है वो सभी सर्विस आप अपने सेंटर पे दे पाएंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अकाउंट कैसे ओपन करना है और इसके बारे में जो डिटेल जानकारी है उसके लिए मैं अगले वीडियो में आपको फिर से बताऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आप तक के पहुंचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।